हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल. इट्स मी यामी. आज एक और स्कॉलरशिप के साथ जस्ट फॉर यू गाइज टू मेक इट वेरी श्योर दैट वी डू नॉट मिस आउट विद एनी ऑफ द स्कॉलरशिप्स. आपको क्या करना है? यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स ऑन टू स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी बाय यामी. यस, इट्स मी यामी. चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपकी कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए. आज हम जिस स्कॉलरशिप की बात करने जा रहे हैं, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी and it has been launching the scholarship for the BTech students. The link is available in the description box below. आज उसका पूरा डिटेल वीडियो हम लेंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या है और एलिजिबिलिटी, क्या रहेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट एंड हाउ टू अप्लाई, all three of that. Okay, now it's available on Vidya Sarthi portal, which is a very reliable portal if you are going ahead for the application of scholarships. तो हम सभी को पता है कि जब भी हम scholarships के लिए अप्लाई करते हैं, we need to mention all our details, academics, personal details. You need to cover it all and submit certain proofs also, like आपका खुद का identity proof, address proof, family income proof. सभी documents जाते हैं whenever you apply to any of the scholarships. So I am being making the video for the scholarships and more since past 3 years, and I've been having a team of It's Me Yami who actually analyze कि ये scholarship क्या genuine है, तब जाके उसका video बनता है. Okay, so don't you have a double thought onto whatever video you watch onto my channel, because it's very authentic and absolutely you can go ahead with the application. Okay, ये चीज़ mention करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पिछले 1-2 दिन से आई एम फाइंडिंग सम ऑफ द कमेंट्स कमिंग ओवर इंस्टाग्राम DM एज इन मैम क्या ये सही है, मतलब अप्लाई करना इट्स ओके क्योंकि बहुत सी चीज़ें मांग रहे हैं, वो शेयर करना क्या ओके है. Hence, I would like to clarify it here. If you want to follow me over Instagram, जहाँ पे मैं DM पे available रहती हूँ for any of the guidance that you need, तो that profile is also available, link in the description box below. So let's begin with the complete details of this particular scholarship. It's available on to Vidya Sarthi portal and it's Team Can scholarship जो कि है BTech की. इवन अरविंद फाउंडेशन स्कॉलरशिप इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, जहाँ पे तो सारे ही स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं 11-12 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक. ओके, तो पीपल आउट देयर कैन इवन अप्लाई, बट हाँ, दिस इज फॉर गुजरात स्टेट एंड दिस इज नॉट स्टेट सिटी स्पेसिफिक. ओके, सो BTech द वन हु आर इनटू फर्स्ट ईयर एनी ऑफ द फील्ड. ओके, अगर आप इंजीनियरिंग अपना कर रहे हैं, आप अभी पहले ही साल में हो, आप एलिजिबल हो, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो मिल जाता है 50,000 फॉर 1 ईयर. एंड दैट्स अ रिन्यूएबल स्कॉलरशिप, रिन्यूअल स्कॉलरशिप. दैट मीन्स देखो यहाँ पे लिखा है रिन्यूअल स्कॉलरशिप. ओके, अभी जिन्होंने ये टीम कैन स्कॉलरशिप में लास्ट ईयर अप्लाई किया था उनके लिए ये रिन्यूअल आ गया. मतलब अगर आप इस साल अप्लाई करते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, तो यू विल हैव टू अप्लाई नेक्स्ट ईयर इनटू दिस टैब. हर ही साल यू विल बी गेटिंग 50,000. हालांकि क्राइटेरियाज होंगे कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी बैठनी चाहिए, तब जाके वो दूसरे साल देंगे. बट ऑफ कोर्स यू कैन मेंटेन दैट एंड हैव द स्कॉलरशिप फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो. ओके, सो अभी का ये साल का हम जो फ्रेश एप्लीकेशन है उसके बारे में देख लेते हैं. तो दूसरे और जो क्राइटेरियाज हैं टू एक्चुअली हैव द स्कॉलरशिप इज, आपके 10th में मिनिमम 60% होना जरूरी है, 12th में 60% होना जरूरी है, एंड मिनिमम ऑफ 60% इफ यू हैव गॉन फ्रॉम D to D. ओके, डिप्लोमा टू डिग्री. जो लैटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एंटर होते हैं, उनके लिए भी वैलिड है. बट हाँ, आपके डिप्लोमा के जो परसेंटेज है वो 60 होना जरूरी है. फाइन. एंड 8 लाख से कम अगर एनुअल फैमिली इनकम है आपकी, साल भर की मिला के सबके इनकम अगर 8 लाख से कम बैठ रही है, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो. ऑल जेंडर्स, बॉयज एंड गर्ल्स एलिजिबल. Now the last date to apply here is 2nd of February. Make sure you apply before that. And it's on Vidya Sarthi portal, जिसमें अगर आपको प्रोफाइल बनाने का वीडियो चाहिए तो वो बन चुका है. इसमें क्या होता है, जब भी कोई स्कॉलरशिप आती है ना, they initially tell the students to create a profile on to Vidya Sarthi portal. The reason being, once the profile is created, मतलब कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हुए वो लोग प्रोफाइल बनाते हैं. तो आपका जब भी कोई ऐसी वाली स्कॉलरशिप आएगी ना, तो ऑटोमेटिक द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोफाइल गोज टू द एप्लीकेशन फॉर्म हियर. मतलब कि जब भी किसी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको ज़्यादा फिलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं करना होगा, ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल होगी, वो उतनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे ऑटोमेटिक. ओके, तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू गाइज टू गो अहेड विद द एप्लीकेशन. अभी इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ईयर में जो है BTech एनी ऑफ द फील्ड कैन अप्लाई. एंड या लोकेशन प्रेफरेंस के बारे में 4 सिटीज़ का उन्होंने मेंशन किया है, बट डजंट मीन
only this students can apply. Okay, so don't you worry, all the students from all over India, any state, any city can apply. Okay, but हाँ, अगर 2-3 लोगों में लास्ट में they want to take a decision कि हाँ इनमें से किनको select करें, तो they'll give priority to the students from Bangalore, Chennai, Jamshedpur and Bharuch. Okay, so इनको सिर्फ प्रायोरिटी दी जाएगी, doesn't mean only they have to apply. Okay, बेसिक सी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए होंगे. एक तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यू कैन प्रोवाइड दैट इन द फॉर्म ऑफ एन आधार कार्ड, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ. एड्रेस उसी को भी आप आधार कार्ड में ले सकते हो क्योंकि आधार में द एड्रेस इज ऑलरेडी मेंशन. वोटर आईडी ऑल्सो कुड बी कंसिडर्ड. 10th 12th की मार्कशीट, you need to mention this mark sheet, attach this mark sheet in the soft copy form. The reason being, one of the criteria here is you need to have 60% in your 10th and 12th grade. Previous academic mark sheet, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हो एंड यू आर इन टू सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर गॉट ओवर, राइट, तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो है आपको मार्कशीट लगानी रहेगी. Income certificate, to make sure your family income annual is less than 8 lakhs, you can provide that in the form of salary slips, income tax return का सर्टी प्रोवाइड कर सकते हो. ओके, एंड स्टूडेंट बैंक पासबुक चाहिए होगी ताकि जो अमाउंट, जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो डायरेक्टली स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए. तो ये मिस्टेक मत करना कि आप अपने मम्मी पापा की पासबुक दे दो बैंक अकाउंट की, खुद की ही देना. अगर अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल ही बनवा सकते हो. इट हार्डली टेक्स 2-3 वर्किंग डेज टू मेक अ न्यू बैंक अकाउंट. ओके, करंट ईयर फी रिसिप्ट चाहिए होगी कॉलेज की, ट्यूशन एंड नॉन ट्यूशन. मतलब कि जब भी आप फीस भरते हो ना, दे गिव यू द रिसिप्ट एंड द बाइफर्केशन. मतलब इतना ट्यूशन फीस, इतना कॉशन मनी, इतना रजिस्ट्रेशन फ़ी, इतना फॉर लाइब्रेरी, लैब एक्सेसेस एंड ऑल, वो स्प्लिट किया होता है ना सब कुछ, फिर टोटल मार के अमाउंट देते हैं, राइट. सो वो वाला सारा डिटेल वाला फी रिसिप्ट आपको जो है वो अटैच करना रहेगा यहाँ पे. बोनोफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगा इंस्टीट्यूट के तरफ से टू मेंशन दैट, टू प्रूव दैट एक्चुअली दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, यू हैव टेकन एडमिशन टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. ओके, इतना सा है. ये सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स आपको .jpeg .png फाइल में रेडी रखना है एंड देन यू कैन गो एड विद द फॉर्म फिलिंग. अगर आप किसी स्पेशल केस में फॉलो आउट होते हैं, आपको कुछ डाउट है जो पूछना है, दिस इज द ईमेल आईडी दे हैव प्रोवाइडेड. यू कैन कॉन्टैक्ट अखिलेश जाजे एंड आस्क योर डाउट. ओके, दे आर क्वाइट रिस्पॉन्सिव, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे. तो दिस इज समथिंग अबाउट द स्कॉलरशिप TIMCAN. Hope you'll apply it really soon, the students who are getting eligible, and share it among your friends and families as much as possible to actually at least they can get the benefit. If you're not eligible, they can get the benefit, right? All the best. Yeah, I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.